हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 11.1 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल स्टार्ट किए हैं और उसमें प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है तो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग मान लेते हैं कि आपको क्या बनाना है, एक ब्रूच। ब्रूच मतलब समझते हो ना, वो जो आप लगाते हो ना, जैसे लगाते नहीं गोलाकार वाला कभी यहाँ पर, तो ये आपका ब्रूच है। तो ये मान लो कि आपका क्या है, एक ब्रूच है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। हम इसको किससे बनाए? चांदी के तार से बनाए हैं, ठीक। जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। इसका व्यास आपको पता है ना, केंद्र से होके जाने वाली ऐसी जीवा जो मतलब वृत्त की ऐसी जीवा कहाँ से होके जाए? केंद्र को जाए, या वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होके जाए, इसी का क्या बोलते हो? जीवा, व्यास। तो व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर। यानी ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका अगर बी है तो ए से बी तक ये पूरा आपका कितना है? 35 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? अरे व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अगर पूरा व्यास आपका 35 मिलीमीटर है तो जो त्रिज्या होगा 35/2 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तार को वृत्त के 5 तार को, मतलब केवल तार को ब्रूच ही बनाने में इसके चारों तरफ नहीं लगाया गया, इसके साथ कहाँ लगाया जा रहा है? इसके 5 व्यास को ही बनाने में लग रहा है। और ये पांचों व्यास वृत्त को कितने भाग में बांट रहा है? 10 भाग में बांटेगा। कैसे? चलो मान लो एक व्यास ये भी हुआ, फिर दूसरा व्यास मान लो ये हुआ, कितना? 1 2 3 व्यास हुआ। चलो ये चौथा व्यास ले लो, फिर आपका ये 5वां व्यास ले लो। 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास। अब ये वाला तो यही लाइन है ना, ये वाला। इस तरीके से चांदी का जो तार है उसका प्रयोग हम लोग 5 व्यास भी। तो जब 5 व्यास बनाओगे तो कितना भाग बटेगा? 1 2 3 4 5 भाग ऊपर हुआ, 1 2 3 4 5 भाग नीचे होगा। टोटल ये पांचों व्यास 10 भाग में बांट दिए वृत्त को, ठीक है। ये ऐसा कि बराबर बराबर है, बनाने में फिगर में आपका गड़बड़ होगा। तो आपको क्या सिद्ध करना है, इसमें दर्शाना है कि तो ज्ञात कीजिए। पहला फर्स्ट, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। और दूसरा आपसे क्या पूछा है? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब चांदी का तार कहाँ कहाँ? एक तो इस लंबाई में चांदी का तार लगा होगा यानी परिधि के रूप में, और दूसरा 5 व्यास के रूप में। तो अगर आपको पता चल जाए कि परिधि की लंबाई कितनी हुई टोटल, और एक व्यास का लंबाई आपको पता ही है, 5 का गुणा कर दोगे 5 व्यास की लंबाई हो जाएगी। तो कुल लंबाई के लिए 5 व्यास की लंबाई प्लस परिधि, तो ठीक है। चूंकि, या पहले आप बताओ, परिधि बता दो। चूंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है, हम फर्स्ट पार्ट हल करें ना। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। और इसके पहले ही आप रेडियस बता दो। आपको व्यास कितना दिया? 35 मिलीमीटर। व्यास को आप किससे दर्शाते हो? डी से ना, व्यास को आप डी से दर्शाते हो। तो डी बराबर कितना दिया है? 35 मिलीमीटर। तो यहां से रेडियस मिल जाए, क्योंकि रेडियस क्या होता है? व्यास का आधा। तो यहां से रेडियस बराबर 35/2 मिलीमीटर, ठीक। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr पता है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे पाई। पाई का वैल्यू कितना रखे? 22/7, क्योंकि 35 7 से कट रहा है ना। और रेडियस आपका कितना है? 35/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 5 35, तो 22 5 110 ना। तो ये क्या हुआ? वृत्त की परिधि आपको कितनी मिली? वृत्त की परिधि बराबर 110। और ये क्या? मिलीमीटर, क्योंकि त्रिज्या भी तो मिलीमीटर में ही है। फिर एक वृत्त का
अब यहां पर सीधा हम लिखते हैं क्या, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित मतलब पूरा लगा हुआ ना, जितना चांदी का तार लगा है पूरा उसकी लंबाई। तो ये लंबाई किसके बराबर, कितने के बराबर हो जाएगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस 5 गुणे वृत्त का व्यास। बोलो, अरे चांदी आपका व्यास ही तो लगा है ना, तो एक व्यास का वृत्त का आप एक व्यास निकालो और व्यास में 5 का गुणा कर दोगे, पांचों व्यास की लंबाई आपको पता चल जाएगी। तो बताओ कितनी हुई है, वृत्त की परिधि कितनी, कितना आपने निकाला 110 मिलीमीटर प्लस 5 गुणे वृत्त का एक व्यास कितना है, डायमीटर 35। अरे वृत्त का एक व्यास 35 ही है ना, तो 110 मिलीमीटर प्लस 5 बचे 25, 5 ते 15, 15 2 17, 175 मिलीमीटर। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 285 मिलीमीटर। तो इतना लंबा तार आपको लगेगा परिधि बनाने में और साथ में 5 व्यास बनाने में। फिर सेकंड पार्ट क्या पूछा आपसे, एक लाइन आपको यहाँ पर लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, अतः कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई 285 मिलीमीटर होगी। अब फिर आपसे पूछा कि भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोण, केंद्र पर कोण चाहिए, त्रिज्या तो आपको पता ही है ना, तो ये कोण कितना होगा। अब देखो चूंकि ये जो आपके पांचों व्यास है वृत्त को 10 बराबर भागों में बांटे हैं और पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, तो यानी हर 10 भाग को मिला के 360 अंश का कोण बनेगा। तो वहां से आप एक भाग का कोण निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, तो हम लिखते क्या है, चूंकि वृत्त के 5 व्यास वृत्त को 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभक्त करते अतः 10 भाग में या 10 ऐसे लिख देते, 10 त्रिज्यखंड में बना, 10 त्रिज्यखंड में बना कोण कितना होगा, क्योंकि 10 त्रिज्यखंड मिला पूरा वृत्त कंप्लीट और एक वृत्त में 360 अंश का कोण बना। तो एक त्रिज्यखंड में कोण बता लोगे, एक त्रिज्यखंड में बना कोण कितना हो जाएगा 360 भागे 10 यानी 36 अंश। तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है थीटा कोण वाले, तो आप लिख दोगे चूंकि, या हम जानते हैं कि, आप ऐसे लिख सकते हो, हम जानते हैं क्या, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना मिला 36 अंश, तो 36 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 36 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 35 बटे 2, तो यानी 35 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 36 10 में 360 ना, तो नीचे 10 बचा और गुणे 22 बटे 7 और यहाँ पर 35 गुणे 35 लिख दे इसे, और नीचे 2 गुणे 2, ठीक है, तो कितना होगा 7 बचे 35 ना, और 5 दूनी 10, तो 2 से 11 भी कट जाएगा, 11 दूना 22, तो ऊपर 11 गुणे 35 बचा और नीचे 2 दूनी 4, तो यानी कितना आ जाएगा 35 में 11 का गुणा करोगे 3 8 5 ना, 385 भागे 4, तो 385 में आप पहले 4 का भाग दो, डायरेक्ट आंसर लिखो, जब 385 में 4 का भाग दोगे तो कितना 4 9 36 बचा 2 25 6 के 24 बचा 1.0 4 दूनी 8 बचा 2 फिर 0 20 4 पच्चे 20, तो कितना हो जाएगा 96.25 और ये क्या मिलीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, तो यानी ये क्या 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्या है
हाँ, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ, क्योंकि आप इसके नीचे कमेंट कर देना ना। अतः ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक छतरी में 8 ताने हैं ना। आप आकृति 12.13 बगल में दिए, देखते रहो, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। 8 ताने बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी जैसे आपका जो छतरी है, आप इसको दाब के फ्लैट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जब आप उसको फ्लैट टाइप करोगे तो मान लो कि आपको एक बोल दिया कि आप इसको सपाट वृत्त मान लो। सपाट वृत्त का मतलब वैसे तो एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनेगा जब आप छतरी को दबाओगे, लेकिन आपको मान लेना इसे। तो इसमें 8 ताने, तो 8 ताने कैसे हो जाएंगे? देखो, एक ताने आपका इधर हुआ तो दूसरा ताना आपका इधर हो जाएगा, फिर तीसरा इधर होगा तो चौथा इधर हो जाएगा ना। पांचवा इधर ताना, छठा इधर ताना, सातवां इधर, फिर आठवां इधर। तो फिलहाल आपको एग्जैक्ट दिखेगा नहीं, आपको कुछ वो ऐसा दिखेगा ना, इस टाइप से, क्योंकि वो ही नहीं बन ही नहीं पाएगा उस तरीके से। फिर आपका यहां से थोड़ा कपड़ा इधर इधर आपका उसका जो रहेगा वो कम पड़ेगा ना, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि फिगर में बनाया है। तो आप ऐसे ऐसे पूरा बना लेना अपने लिए सुविधा के लिए, बस इतना बना लेना। और कितने त्रिज्या का मानना है? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये जो त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो क्या बोला कि इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ताना मतलब समझ रहे हो ना, ये जो तार लगा है, एक तार, दो तार, ये ताना। तो दो क्रमागत तानों के बीच में, यानी पहले ताने दूसरे ताने के बीच का क्षेत्रफल बताना है। और देखो, सभी ताने का क्षेत्रफल लगभग लगभग बराबर होगा। फिगर में आपको क्यों कम ज्यादा दिख रहा होगा। तो क्या एक प्रकार का त्रिज्यखंडी तो पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, बस देरी की इस बात की है कोण निकालने का। तो 8 ताने कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग में बटेंगे भी। 8 भागों में 360 अंश का कोण बनेगा, एक भाग में आप कोण निकाल लो। ठीक है, लिखो, चूंकि छतरी की त्रिज्या, छतरी कोष्टक में आप वृत्त लिख देना ना, वृत्त की त्रिज्या r बराबर, या लिख देना ऐसे दिया है, ठीक है, दिया है। त्रिज्या r बराबर कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो पहले हमको कोण निकालना पड़ेगा। कोण निकालने के लिए बताएंगे छतरी 8 ताने से मिलकर बना हुआ है, जो कि छतरी को 8 बराबर भागों में बांटता है। चूंकि छतरी में लगे 8 ताने छतरी को 8 बराबर भागों में बांटते इन 8 भाग में बना कुल कोण कितना आ जाएगा? पूरा एक वृत्त में जितना कोण बनता है 360। तो दिस इंप्लाइज दैट एक भाग में बना कोण, एक भाग में बना कोण कितना आ जाएगा? 360 बटे कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, बचा कितना? 4 40, 8 बचे, यानी एक भाग में 45 अंश का कोण बनेगा। यानी ये कोण कितना होगा? 45। तो बस जब कोण पता चला तो आप बता सकते हो। तो क्या हो जाएगा? यानी दो क्रमागत तानों के बीच में 45 अंश का कोण बनेगा, आप ऐसे बोल सकते हो ना। तो इसी को ऐसे लिख सकते, दिस इंप्लाइज दैट दो क्रमागत तानों के बीच बना कोण बराबर 45 अंश। हमको पता है क्या? क्योंकि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो दिस इंप्लाइज दैट दो क्रमागत तानों, कोष्टक में लिख देना, थीटा बराबर 45 अंश के बीच बना कोण, के बीच बना क्षेत्रफल ना, बना क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना मिला? 45 अंश बटे 360 गुणे पाई का वैल्यू कितना रख रहा है सवाल में बोला? 22 बटे 7। रेडियस कितना दिया है आपको? 45, तो 45 का स्क्वायर।
तो जब आप 45/360 करोगे तो देखो 360 में 8 का भाग दे 45 आया, तो 45 का भाग दो 8 ही आएगा। तो यानी 45 के 45, 45 8 360 गुणे 22/7 गुणे 45 गुणे 45। तो कितना, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 और 11 दूना 22। तो आप ये पूरा गुणा भाग करो, 45 में 45 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 2 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 17 18, 5 2 0 2। इसमें आपको कितना 11 का भी गुणा करना है। जब 11 का गुणा करोगे यानी 20 25 फिर लोग दोगे, तो 5 7 2 2 2 कितना आ जाएगा ये 22,275 बटे 7 चौक 28। तो इसका इतने का भाग भी दो तो कितना आ जाएगा 22,275 भागे 28। तो जब 28 का भाग दोगे तो कितना 3 अंक लेना पड़ेगा ना, तो 9 ये लेके जाए, 8 9 72, 2 हाथ से लगा 7, 9 दूनी 18 और 7 7 14 15 ज़्यादा हो गया ना, तो फिर 8 8 है 64 कि 4 हाथ से लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, अभी भी ज़्यादा हुआ, केवल 2 ज़्यादा हुआ। तो यानी कितना ले जाएगा आपको 70 बार। तो ठीक 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, तो कितना बचा यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है, सॉरी 2 ना 26। तो यहाँ पर कितना हुआ 7 उतरा, तो फिर 196 यानी 196 से कितना लगभग 3 ज़्यादा कर दो, यानी 9 ये लेके जाओ तो कितना जाएगा 9 8 72 कि 2 हाथ से लगा 7, 9 दूनी 18, 7 7 14 15 16 यानी 26। तो कितना बचा 5 55, 28 दूना 54 होता 56 होगा ना, 28 दूना 56 हो जाएगा, यानी 1 ही लेके जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 28 1 28, फिर कितना बचा यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4 में से 2 0.0 270। तो 28 दहा में 280 होगा, तो दहा में ना ले जाके 9 बार लेके चले जाएगा, लगभग वही हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा लगभग 791.9 और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आओ, तो ये आपका क्या आया 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल ना। तो समझ में आया, कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बोला किसी कार के 2 वाइपर, वाइपर आप समझते हो ना जो आगे लगा रहता है ब्लैक कलर का, जो उसको साफ करता रहता है, क्लीन करता रहता है। तो किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते हैं। 2 वाइपर है, एक वाइपर इधर लगा है, एक वाइपर इधर लगा है, ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से मतलब स्वीप कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे कभी काट नहीं कर पा रहे। तो बोला ना एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, तो आच्छादित मतलब काट नहीं पा रहे। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इसमें से जो वाइपर है इसके पत्ती की लंबाई कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा यहाँ तक आता है, ये पूरा एकदम वहां तक तो नहीं जाता है ना, देखो केवल यहीं तक ऐसे ऐसे करता रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो बोला कि कितने अंश तक घूम सकता है 115 अंश, यानी अगर मान लो कि घूम के यहाँ तक पहुंचा और ये घूम के पत्ती यहाँ तक पहुंचा, तो केवल कितने अंश तक घूम सकता है 115 अंश। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। यानी एक बार में आपसे पूछ लिया कि एक बार में पूरा कितना साफ कर पाएगा, ठीक है। ये त्रिज्या कितना दिया है 25 सेंटीमीटर ना, ये आपको 25 सेंटीमीटर दिया। तो पूछा क्या है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है। प्रत्येक बुहार के साथ मतलब समझ रहे हो ना, एक बार में वो पूरा कितना क्लीन कर पा रहे हैं। तो बस ये त्रिज्या दिया, ये कोण दे दिया, तो त्रिज्या जब ये साफ करेगा पूरा तो क्या इतना ही एरिया पूरा साफ कर जाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये त्रिज्यखंड हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको कहीं ना कहीं त्रिज्यखंड तो पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, दिया है, क्या दिया है वाइपर, नहीं इसका नाम क्या बोला है हाँ वाइपर ही तो बोला ना। दिया है वाइपर की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। वाइपर की प्रत्येक बुहार में कितना कोण बनाता है केंद्र पर 115 अंश, तो वही लिखेंगे वाइपर, या ऐसे लिख दो वाइपर के द्वारा घूमा गया कोण, कितना कोण पूरा घूम पाता है
115 अंश। तो आपको पूछा ये कितना क्षेत्रफल एरिया कवर करेगा, तो पहले आप लिख दो चूंकि थीटा कोण वाले किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 300 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये पूछा ना कि प्रत्येक बुहार में कितना क्षेत्रफल साफ कर पाएगा। तो प्रत्येक बुहार में पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा की जगह कितना रखोगे 115 बटे 360 गुणी पाई की वैल्यू 3.4 तो क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, तो अगर नहीं दिया है तो आप कितना रखोगे 22/7 और रेडियस तो यही है, और जो वाइपर की जो लंबाई है यही तो आपका रेडियस हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर है, तो यानी 25 का स्क्वायर होगा। तो चलो आप इसे सरल करो, कितना 5 से काटो, 5 दूनी 10 बचा 1 ना 15, 5 तिहाई 15, 5 से इसको काटोगे 5 सत्ते 35 बचा 1 10, 5 दूनी 10 यानी 72 गुणे 22 बटे 7 गुणे 25 का वर्ग भी बोल सकते हो ऐसे, और 25 का वर्ग 625 होता है। देखते अगर कुछ अच्छा ये 2 से कट रहा है, 2 11 और 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 6 12। अब 7 से तो ऊपर कोई नहीं कट रहा है और 2 से भी कोई नहीं कट रहा है, तो आपको पूरा गुणा ही करना पड़ेगा। जब 23 में 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा 2 से 53, जब 23 में 11 का गुणा करोगे 2 से 53 आ जाएगा, और 25 में 25 का गुणा करोगे 625, 6 सते 42 और 7 त्रिक 21 और 21 4 25 ना। तो आप पहले ये पूरा गुणा करो, 2 से 53 में 625 का गुणा करो कितना 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 1 26, 5 दूनी 10 2 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 त्रिक 18, 6 पचे 30 1 31 ना, 6 दूनी 12 3 15, तो कितना हो जाएगा 5 2 1 5 1 6 1 7 1 8 ना 5 इतना, यानी 1,58,125। तो कितना हो जाएगा 1,58,125 बटे नीचे कितना है 2 से भाग। तो ये आपका क्या आ गया, एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रत्येक बुहार में एक पत्ती द्वारा ना, यहाँ पर लिख सकते हो एक पत्ती द्वारा, क्योंकि आपको सवाल में दिया कि 2 पत्तियां हैं और आपको ये पूछा कि मतलब एक बुहार में कितना साफ होगा क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखना दिस इंप्लाइज दैट प्रत्येक बुहार में दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल एक पत्ती द्वारा 1,58,125 बटे 2 से 52, और ये आया किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में, गुणे दोनों पत्ती द्वारा निकाले 2 का गुणा कर दो, तो जब 2 से गुणा करोगे 2 से कैंसिल होगा, यानी 1,58,125 बटे 2 1 के 2, 2 दूनी 4 2 6 12 126, और ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल साफ किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, जैसे आपको पता है ना कि जब पानी के अंदर जहाज चलता है तो पानी में क्या होते हैं, बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो आपको पहले से ही पता चल जाए कि आगे चट्टान है, क्योंकि पानी में देखो दिखाई नहीं देता है साफ, आपको ये पता है। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, अलग से जहाज में लाइटिंग का व्यवस्था कर देते हैं। तो अगर सामने जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर जहाज है, जैसे मान लो ये जहाज है, अब ये अपने से अगर ये जब इससे इधर सुनो, जब इससे लाइट निकलेगा तो इतनी जगह में जहां तक लाइट पड़ेगा तो उधर तक तो चट्टान होगा, फिर वो दिखाई दे देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जहाजों में लाइटिंग का व्यवस्था कर दिया जाता है, जिससे वो अपने आगे पूरा लाइट फैलाए, और अगर सामने चट्टानों का दिखा देगा तो अपने रास्ते को मोड़ लेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, और नहीं दिखेगा तो जाके फिर ये जो, तो इसमें क्या बोला कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, यानी पानी के स्तर जब जहाज चलता है तो जहाजों नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, ये जो लाइट हाउस है इससे कितना 80 अंश के कोण तक, यानी ये कितने अंश के कोण तक फैला सकता है लाइट, 80 अंश के कोण में, कितनी दूरी तक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ये पूरा लाइट इस तरीके से फैला सकता है। बात समझ आ रहा है ना।
लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। मतलब जहाज जितने भाग तक, और कभी कभी जब ये हमेशा मतलब ऐसा लाइटिंग केवल जहाज के अंदर नहीं, कभी कभी बाहर पोल लगा के उसके अंदर लाइटिंग भेजा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि समुद्र के अंदर इतने भाग तक आपका पूरा लाइट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जब 16.5 किलोमीटर तक इतने अंश के कोण तक ये लाइट आपका पूरा फैल सकता है, तो यही पूरे इतने भाग तक चेतावनी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। यानी इतने भाग में जहाज रहेगा, कहीं भी रहेगा, उसको आगे पीछे किधर चट्टान है वो उसका दिख जाएगा। तो हमको यही क्षेत्रफल बताना है जिस क्षेत्रफल में चेतावनी दी जा सकती है। तो आप लिखोगे, चूंकि लाइट हाउस द्वारा ना, ये लाइट हाउस ही वर्ड यूज किया है, हाँ, चूंकि लाइट हाउस द्वारा, या ऐसे लिखो चूंकि नहीं दिया है, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, दिया है लाइट हाउस द्वारा 16.5 किलोमीटर तक की दूरी में, 16.5 किलोमीटर तक की दूरी में तथा 80 अंश के कोण विस्तार मतलब इतने कोण फैलाव तक ना, 80 अंश के कोण विस्तार में लाइट फैला जा सकता है। हाँ, विस्तार में लाइट फैलता है, लाइट फैलता है। देखो, जो लैंग्वेज सवाल में होगा उसी लैंग्वेज से अपना आपको उठाना है, क्योंकि सवाल में ही बोला है ना क्या कि त्रिज्यखंड में, इतने त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। तो इतनी दूर तक फैलाता है, तो यानी हम लिखेंगे कि इतने किलोमीटर की दूरी तक तथा इतने अंश के कोण विस्तार में जो लाइट हाउस है उसके द्वारा कोण मतलब प्रकाश फैलता है। और लिख सकते हो आप लाल रंग का प्रकाश फैलता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि सवाल में बोल दिया कि विशेष कलर का लाल, सवाल में बोला है ना कि लाल रंग का प्रकाश, तो कोण विस्तार में लाल रंग का प्रकाश फैलता है, ऐसे लिख दो, लाल रंग का प्रकाश फैलता है। तो इस बात का मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर 80 अंश, और जितनी दूर तक फैलेगा रेडियस का काम कर जाएगा, रेडियस बराबर कितना आ जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो क्या ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, ये त्रिज्या का काम कर जाएगा और इसकी चाप के लिए काम करेगा, तो त्रिज्या और चाप के बीच जो क्षेत्रफल बनता है वही तो त्रिज्यखंड होता है। तो आपको पता है क्या, चूंकि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि जितने दूर में लाइट फैलेगा उतनी दूर में उसको चट्टानों की चेतावनी मिल सकती है। तो आपको सवाल में जिस लैंग्वेज में पूछा है उसी लहजे में हम लोग बोलेंगे। सवाल में क्या पूछा है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो हम लिखेंगे क्या, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें चेतावनी दी जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है। ये कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 80 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई की वैल्यू बोला है 3.14, और रेडियस कितना है 16.5 का स्क्वायर। तो आपको ये किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर मिलेगा, 0 से 0 कटा, 8 से तो कटेगा नहीं 36, तो यानी 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। देखो 0 से 0 कटा ना, तो 4 से काटे, 4 दूनी 8 और 4 9 36 गुणे 3.14 गुणे 16.5 का स्क्वायर। तो पहले आओ करें 16.5 में 165 में 165 गुणा कर दो, 5 से तो और कोई कटेगा नहीं है, या ऊपर भी 3 से तो कट नहीं रहा है, 6 1 7 7 5 12, ये तो कटेगा ना। एक काम करो, इसको पहले गुणा मत करो, पहले थोड़ा सरल कर लो, 16.5 गुणे 16.5 इसे लिख दे, 3 से काटो, 3 त्रिका, अब 3 से ये भी कटेगा, तो कैसे 3 पचे 15 बचा 1 15, फिर 3 पचे 15, यानी ये 5.5 आ जाएगा, और इस 3 से फिर ये वाला कट जाएगा, ये भी 5.5 आ जाएगा ना। तो यानी फाइनली बचा कितना, 2 गुणे 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5। तो बस आप ये गुणा करो, तो 55 में 55 का गुणा करो, कितना आ जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, फिर तो कितना 5 7 5 12 7 2 9 1 10 3, ये तो इतना हुआ। फिर अभी इसका गुणा करो, इसमें कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8 2 1 के 2 3 दूनी 6,
गुणे ये गुणा करने के बाद कितना आया है 3025, लेकिन दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे यानी दशमलव के बाद 2 अंक। अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो 30 25 में आप कितने का गुणा करोगे 628 का। तो कितना 8 5 40, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 2 8 3 24। तो 2 से गुणा करोगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, फिर 0 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना हुआ 6 5 30, और 6 दूनी 12, 12 3 15, फिर 1 6 3 18। तो 0 0 7 5 4 9, 6 2 8 1 9 8 1। तो ये कितना आ जाएगा 1 8 9 9 7 0 0, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक यानी दशमलव के बाद 4 अंक। तो 189.97 0, या हम इसी को बस इतना लिख सकते हैं 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो 0.97 लगभग ये 1 के ही तो बराबर है, तो आप इसको 190 भी लगभग लिख सकते हो, यानी ये लगभग आपका कितना आ जाएगा 190 किलोमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में वो आपका उसको संकेत दे जा सकता, समझ आ रहा है ना। तो आप नीचे एक लाइन कमेंट करके लिखोगे, अतः समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें चेतावनी दी जा सकती है 190 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, ये तो बुरा भाग है, इसको कॉपी मत करना, आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक आपका इस तरीके से गोल मेज पोस्ट है, इसमें 6 डिजाइन बने हैं ना, 1 2, फिर ऐसे इधर 3, फिर इधर 4, फिर इधर 5 और इधर 6 ना, लगभग ये बराबर जैसा होगा। तो यहाँ पर और इसमें आपका कुछ ऐसे ये टिक टाक कर दिया है, जो भी होगा देख लेना अपना इस तरीके से। समझ लेना है ठीक ठाक पूरा। इसमें क्या बोला है, आपको आकृति 12.24 एक 4 में देख लो। यदि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यानी मान लीजिए यही केंद्र होगा ना, तो केंद्र से ये पूरी दूरी, ये त्रिज्या कितना दिया आपको 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, किस रुपए की दर से, रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अभी समझा रहे इसको, सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और √3 का वैल्यू आपको लेना है 1.7। √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.7। तो डिजाइन कहाँ होगा, डिजाइन यानी केवल यही होगा कि नहीं होगा, बोलो, डिजाइन तो केवल ही होगा। तो डिजाइन क्या एक प्रकार से वृत्तखंड में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, ये जीवा का काम कर रहा होगा नहीं काम कर रहा होगा, ये जीवा और ये चाप, तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसे वृत्तखंड बोलते हो। यानी हमको इस वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल पता चल जाए तो इस भाग का पूरा कितने क्षेत्रफल में डिजाइन है वो पता चल जाएगा। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल पता चला, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिजाइन है, तो 6 का गुणा कर देंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और सवाल में क्या बोला है कि किस दर से डिजाइन में खर्चा आ रहा है बनाने में, 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब हर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे कितना खर्चा आ रहा है 0.35। तो ये क्षेत्रफल निकालोगे, मान लो जैसे क्षेत्रफल निकालने के बाद x आया, तो पूरा क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा उतना है, तो पूरे सेंटीमीटर स्क्वायर पे निकालने के लिए गुणा ही तो कर दो। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो चलो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। ये आपका क्या हुआ, ये पूरा आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोण पता करना पड़ेगा। कितना कोण हो जाएगा 60 अंश। अरे 6 भाग, ये पहला भाग भी कोण बनाएगा, ये भी कोण बनाएगा, तीसरा भी कोण बनाएगा, ऐसे बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 मिलके 360 अंश। तो एक भाग में कितना कोण बनेगा 60 अंश का कोण बनेगा, नहीं बनेगा। तो चलो लिखते हैं, क्या दिया है क्या, गोल मेज पोस की त्रिज्या, पहले जो दिया उसको लिख लो ना, त्रिज्या बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। चूंकि प्रत्येक गोल मेज पोस पे 6 डिजाइन है, तो प्रत्येक डिजाइन के अंतर्गत जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा उसको पहले निकालना है, तो उसके लिए पहले हमको पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि 6 डिजाइन द्वारा
सभी 6 डिजाइन द्वारा ना, ऐसे लिखना, सभी 6 डिजाइन द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा 360। ये सभी 6 डिजाइन द्वारा केंद्र पर कुल मिला दो कि 360। एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 360/6 यानी 60। यानी हमको पता चला कि यह जो कोण है, ये कोण कितना हो जाएगा 60। एक काम करो, इसको नाम दे दो O, फिर इसको, इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दोगे B और इस पॉइंट को नाम दोगे Y। ठीक है, तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड यानी OAYB। त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल। अब डायरेक्ट फार्मूला सोचो, θ/360, तो थीटा की वैल्यू कितना आया 60 × 360 गुणे पाई। पाई की वैल्यू 22 क्योंकि सवाल में कहीं नहीं दिए पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, गुणे r स्क्वायर। रेडियस कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कटा, 6 के 36 गुणे 22/7 गुणे 28 गुणे 28, तो 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ऊपर कितना बचा 22 गुणे 2 गुणे 28/3। तो कितना आ जाएगा 22 दूना 44 और 28 में 44 का गुणा कर दो, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 112, 2 3 2 1, तो ये ऊपर कितना आया 1 2 3 2/3। और जब 3 से इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1232/3, 3 चौक 12, फिर 3 1 3, 2 उतरा 0 बढ़ा के 10 पर बढ़ा के 20, फिर 3 छक 18, तो ये कितना आ जाएगा 410.6। 18 छः अपना बढ़ता रहेगा, कटेगा ही नहीं ना, तो 410.6 7 लिख देते हैं, जब बढ़ता नहीं उसको 6 7 लिख दो। तो ये क्या आया पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। हमको अब क्या निकालना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज को बाहर बना दे। अरे ये तो त्रिभुज होगा O, ये आपका A और ये आपका B। यहाँ से आप क्या करते हो एक परपेंडिकुलर खींचते हो, तो फिर आपके लिए रहेगा ना, आप इसको खुद से लिखना कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग में, तो यह कोण इसके बराबर, यानी ये भी 30 अंश हो जाएगा और ये भी 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि पूरा टोटल 60 अंश दिया है। तो इसको चलो कहाँ पर, मान लो C पर परपेंडिकुलर है, तो आप इतना लिख देना क्या कि त्रिभुज OCA यह सर्वांग है किस त्रिभुज के, त्रिभुज OCB, और यहाँ से वो कोण इसके बराबर, वो कोण इसके बराबर। तो हम सीधा इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं ना। आप यहाँ पर 1-2 लाइन और लिखे हैं, तो किस त्रिभुज में, त्रिभुज OCA में, OCA में क्या लिख सकते हो, साइन और कॉस ही लगाएंगे, तो साइन 30 अंश लगा दो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अरे कोण के सामने वाला लंब होता है ना, तो लंब AC और कर्ण आपका कितना है OA, और OA आपका त्रिज्या ही तो है। अरे ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, त्रिज्या है। तो कितना हो जाएगा साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 बराबर AC निकालना है, OA का वैल्यू कितना है 28, तो 2 14 में 28, तो यहाँ से कितना आ जाएगा AC बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको AC पता, अच्छा हमको AC का काम नहीं, हमको पूरा AB का काम है। अरे पूरा आपको आधार चाहिए ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आधार यानी, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे दिस इंप्लाइज दैट, या चूंकि AB ये AC का दुगुना है, तो यहाँ से आपको AB बराबर कितना मिल जाएगा 14 दूना 28 सेंटीमीटर। तो हमको AB 28 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आपको आधार मिला, अब हम क्या निकालेंगे, इसमें कास लगा देंगे, कास 30। कास थीटा बराबर क्या होता है, लंब ये हुआ तो आधार OC हो जाएगा बटे कर्ण। कर्ण आपका कितना है 28, तो कास 30 का वैल्यू √3/2 बराबर OC/28, तो ये भी 14 हो जाएगा, तो 14 √3 यानी OC बराबर कितना आया 14 √3 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लिखना होगा, यानी दिस इंप्लाइज त्रिभुज, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है ना, OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, हाफ इंटू बेस, बेस आपका पूरा AB है और बेस AB पूरा कितना आया है 28 गुणे हाइट, हाइट यानी OC कितना है 14 करड़ी में 3, तो 14 दूना 28, तो 14 में 14 का गुणा करो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 1 के 4 1 5 और ये 14 6 5 4 9 196, तो 196 करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का वैल्यू सवाल में बोला आपको 1.7 रखना है, सवाल में बोला है ना 1.7 रखना है। तो 196 में आप 1 मतलब 17 का गुणा करोगे तो कितना 6 7 42, 2
963, 63 दो 65, 7 1 के साथ 6 12 1 13, फिर 196, तो कितना हुआ 2 6 5 11, 9 1 10, 10 3 13 और 2 3 ना, तो कितना हो जाएगा ये 33 12 और 10 बाद एक अंक। यहाँ पर आप एक चीज करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 963 होगा और 63 4 67, तो यहाँ पर कितना 7 आएगा, बाकी 6, 7 1 के साथ 7 6 13 और 196 है तो 2 6 6 12 1 13 ना, और हासिल लगा 1 9 1 10, 10 3 13 3 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 33 32 ना, और दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक लगाएंगे, तो यानी 333.2, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग फिर बात करें। आप इतना कॉपी कर चुके होंगे। अब देखो, तो हमको निकालना क्या है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, इसमें से आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे, तो हम लिखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज दैट वृत्तखंड, वृत्तखंड, और वृत्तखंड का नाम क्या बोले हो, वृत्तखंड आपका ये क्यों इतना होता है ना, ए वाई बी, वृत्तखंड ए वाई बी, जब ओ लोगे तो आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा ना, अरे केवल वृत्तखंड लेना है, वृत्तखंड केवल इतना लेना है भैया, ए वाई बी, तो वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल कितना कैसे निकालोगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, और त्रिज्यखंड का नाम क्या बोले, ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज, त्रिभुज का नाम बताओ, ओ ए बी, ओ ए बी, त्रिभुज केवल ओ ए बी ही होगा ना, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ठीक बताओ कितना आया, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 410.67, इसमें से हमको माइनस करना त्रिभुज का क्षेत्रफल 333.2, तो कितना आ जाएगा 410.67 में 333 है ना, 333.2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर बचा कितना 4, यहाँ पर कितना बचा 7 10 7 बस, तो यानी कितना आ जाएगा ये 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है, ये एक डिजाइन का, क्योंकि डिजाइन आपका वृत्तखंड में ही तो बना है, नहीं बना है, तो यानी यही आपका क्या है, दिस इंप्लाइज दैट एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो दिस इंप्लाइज दैट सभी 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 77.47 गुणे 6, तो कितना 6 सते 42, 6 चौक 24, 24 4 28, 6 सते 42, 42 2 44, 6 सते 42, 42 4 46, 0.2 अंक ना, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको ये भी नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है कि कुल कितना खर्च आएगा, क्योंकि एक डिजाइन पे खर्च आपको दिया है ना, तो चूंकि या दिया है, आप लिख दो दिया है, क्या दिया है कि एक डिजाइन, नहीं सॉरी एक डिजाइन पर खर्च नहीं दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च दिया ना, क्योंकि दिया है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च कितना है 0.35 रुपया, ये तो दिया है ना, तो आपका टोटल कितना सेंटीमीटर आ रहा है, इतना सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर पे इतना खर्च, इतना सेंटीमीटर पे निकालने के लिए गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कुल डिजाइन पर आया खर्च ना, कुल डिजाइन, क्योंकि जब आप टोटल का ही तो बात कर रहे हो ना, तो कुल डिजाइन पर आया खर्च कितना हो जाएगा 464.82 गुणे 0.35, और ये किस में आएगा रुपए में ही आएगा, तो गुणा करो 464.82 गुणे 35, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी एक काम करें क्या 35 का ही गुणा करते चलो, 35 दूना 70 हासिल लगा 4, और 35 दूना 70, और यहाँ पर आधा करोगे 7 चौक 28 280, और 280 में 7 जोड़ोगे 87, तो यहाँ पर बचा कितना 28, 35 दूना 70 140, 140 में 28 जोड़ो कितना 8 4 2 6 168, तो हम 8 लिखेंगे, हासिल लगा कितना 16, फिर 35 दूना 70 7 21 2 से 10, और 2 से 10 में 16 जोड़ो कितना 6 2
दो से 26, 6 हासिल लगा कितना 22 और 35 चौके 140 और 140 में जब आप 22 जोड़ोगे तो 2 4 2 6 1 162। तो 10 लोग बाद 2 अंक 10 लोग बाद 2 अंक लगा देंगे, यानी कितना 1 6 2 6 8.70 इतना रुपए खर्च आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज सुधारना, ये 10 के बाद 2 अंक यहाँ पर भी, 10 के बाद 2 अंक यहाँ पर भी, यानी 10 के बाद 4 अंक आएगा। आप अपने हिसाब से गुणा भागे करना तो आ जाएगा कितना 162.6870 रुपए। तो इतना रुपया खर्च आएगा उस पूरे छवो डिजाइन को बनाने में। तो आप एक लाइन नीचे कमेंट कर सकते हो। सवाल में कैसे पूछा है लास्ट में आपको कि इन डिजाइनों को बनाने में खर्च, तो आप बताओगे कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से सभी 6 डिजाइन को बनाने में आया खर्च बराबर इतना रुपए। चलो एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, बस अब आप ये कर लो। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी अंश है। अरे भैया आपको पता है ना, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर आपको कितना कोण दिया पी है, तो यानी जहां थीटा वहां पर कितना रखना है पी बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये कोई ऑप्शन है आपका? अच्छा यहाँ पर एंगल 180 में करके दिया है, 180 में कब करेगा? ये क्या पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही पूछा। पहली बात तो पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि 2 पाई आर बोला है, आना चाहिए पाई आर स्क्वायर। और कौन सा ऑप्शन सी वाला भी गलत हुआ, क्योंकि उसमें भी 2 पाई आर दिया है। या तो बी होगा या तो डी होगा, लेकिन इसमें 2 का गुणा करके बोला है ना। तो अगर 2 का गुणा यहाँ पर करोगे, 2 का गुणा यहाँ भी तो करना पड़ेगा। तो 360 में 2 का गुणा कर देगा 720, केवल आपको बहकाया है। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 720 अंश। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ, यानी डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आया है ना? नहीं समझ आया? देखो आपको पता है कि फार्मूला ये होता है ना, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का। लेकिन थीटा बराबर सवाल में दिया कितना है? पी अंश है। तो थीटा की जगह पी अंश बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, यानी 2 का गुणा ऊपर किया है। तो 2 का गुणा आप ऊपर करोगे, 2 का गुणा नीचे भी करोगे ना। और जब 36 में 2 का गुणा करोगे 72, 720 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्नावली हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।